आज की खबर शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हम भोजपुरिया चैनल। भोजपुरी के चहेते सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के करियर ने जितनी बुलंदियों को छुआ है, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही नाकाम और विवादों से घिरी रही है। तस्वीर में दिख रही इस महिला का नाम है रीना रानी, जो कि पवन सिंह की पहली पत्नी थी। जी हाँ, पवन सिंह की पहली पत्नी। आप सबको बता दें कि रीना रानी बिहार के सिवान जिले से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्हें आप लोगों ने कई भोजपुरी पिक्चरों में, सीरियल और टीवी शो जैसे कि क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया में देखा होगा। रीना रानी और पवन सिंह की पहली मुलाकात एक फिल्मी पार्टी में हुई थी, जो कि एक आम मुलाकात थी। पर यह आम मुलाकात कब खास बन गई, पता ही नहीं चला। यूं ही मुलाकात करते करते दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ गईं और फिर रीना रानी और पवन सिंह ने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन पवन सिंह का परिवार इस शादी से सहमत नहीं था, क्योंकि रीना रानी पहले से ही शादीशुदा थी और उनका तलाक हो चुका था और उनकी पहले शादी से एक बेटा भी था। रीना रानी के तलाकशुदा होने के कारण ही पवन सिंह का परिवार शादी के खिलाफ थे। लेकिन पवन सिंह ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर रीना रानी से शादी कर ली और शादी में पवन सिंह के परिवार से कोई भी नहीं आया था। शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों को एहसास हो गया कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। केवल 4 महीने के अंदर ही दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। रीना रानी और पवन सिंह ने कभी भी अपने तलाक की वजह खुलकर नहीं बताई। आप सभी को बता दें कि तलाक के वक्त रीना रानी ने पवन सिंह से मुंबई में एक आलीशान फ्लैट और एक मोटी सी रकम की डिमांड की थी, जो कि पवन सिंह ने पूरी भी कर दी। रीना रानी फ़िलहाल मुंबई में अपने परिवार के साथ रह रही हैं। रीना रानी ने कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन कर ली थी और वो फ़िलहाल सीरियल में छोटे मोटे रोल करती रहती हैं। वहीं दूसरी ओर पवन सिंह के परिवार ने उनकी शादी नीलम देवी से करवा दी, तो उनकी ये शादी भी कुछ महीनों तक ही चली। उसके बाद नीलम देवी ने खुदकुशी कर ली। अभी कुछ ही साल पहले पवन सिंह ने तीसरी शादी बलिया के रहने वाली ज्योति सिंह से की। फिलहाल ज्योति सिंह और पवन सिंह की बात की जाए तो कुछ महीनों से वो दोनों साथ में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप ये सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। भोजपुरी जगत के ऐसे ही मसालेदार और ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।